हेलो एवरीवन। कुछ टाइम पहले हमने मॉडल कोड फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पॉलिसी बनाई थी और उसमें हमारी बहुत सारी डिमांड थी, जिसमें मुख्य जो डिमांड थी ये थी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोजगार है वो टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट और रेगुलर होना चाहिए, और अन्य अदर सुधारों की हमने डिमांड करी थी। और अपने वीडियो के माध्यम से हमने आप सब लोगों तक गवर्नमेंट तक उसको पहुँचाने का प्रयास किया था। और मैंने कहा था जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बच्चों के हित में अगर वो है तो वो भी इन पॉइंट्स को लागू करे, इन डिमांड को लागू करे। इसमें हमें 2 पॉइंट्स पर सफलता मिली है और उसको लागू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नवीन पटनायक जी का, जिन्होंने जो पुअर बैकग्राउंड से, जो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको एक सामाजिक न्याय देने का काम किया और सोशल जस्टिस के लिए काम किया, संविधान को ग्राउंड स्तर पर लागू करने का काम किया। इसमें हमारी एक डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है उसमें हाफ सैलरी दी जाती है और कोई मेडिकल या फिर कोई पेंशन उसमें नहीं मिलती है। जबकि जो परमानेंट पोस्ट होती है उसमें सैलरी भी अच्छी होती है और आपको अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने के लिए सारी पोस्ट को लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही कर रही है। इस तरीके से उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के अंदर सभी गवर्नमेंट सेक्टर की जो पोस्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर थी उनको सबको समाप्त कर दिया। अब सिर्फ परमानेंट रोजगार उसमें रहेगा। तो हमें एक सफलता यहाँ पर मिली। और दूसरी जो हमारी डिमांड ये थी कि आजकल कोचिंग संस्थानों का जो चलन है वो भी काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। बिना कोचिंग की तैयारी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए शहरों में आना और शहरों का खर्च उठाना सामान्य बच्चों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, उनको कोचिंग करने में भी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। इसी डिमांड को लागू करते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा दी है। और उसमें वो टेस्ट लेंगे बच्चों का, और जो भी 33% मार्क्स उसमें लाएगा उसमें 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और 200 बच्चों का 2 साल का जो रहना सहना है दिल्ली जैसे शहर में वो गवर्नमेंट उठाएगी। और हमारी डिमांड इसमें यह है कि सिर्फ उसी एग्ज़ाम को लेकर ना, अदर सेंटर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सुविधा दी जाए। और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी ये पॉलिसी लागू करनी चाहिए। धन्यवाद।